चलिए आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। इस क्लास में हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। उससे पहले आपको एक जानकारी की बात बता दें कि भारत देश की अर्थव्यवस्था जो थी शुरुआत के हिस्से में बहुत अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि प्राचीन समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था, क्योंकि यहाँ के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। यहाँ पर मसाले जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, औषधियाँ, कपास, लोहा, सोना, चांदी जो था ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी और कई देशों के लोगों द्वारा इसे खरीदा भी जाता था। अगर अन्य देशों ने यहाँ पर व्यापार के मकसद से आकर के भारत के सोने की चिड़िया को लूटना चालू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गिर गई। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत देश को अंग्रेज ने 200 वर्षों तक उपनिवेश बना करके रखा था। अब ये उपनिवेश होता क्या है, तो जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो कहा जाता है कि उसने दूसरे देश पर उपनिवेश स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होता क्या है, तो जिनसे हमें इनकम होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को आपको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा जो है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और ये जो है अपने लाभ के लिए करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए उदाहरण में पूंजीवादी में, तो आपको अमेरिका हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा में आपको आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, सुनिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर देश की सरकार का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर देश की सरकार के अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए उदाहरण में, तो जैसे आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन और क्यूबा हो गया। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का अधिकार भी होता है और आपको देश की सरकार का भी अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको भारत है। चलिए अब अगर बात किया जाए कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा जो है वह है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा पूंजी निर्माण आपको बचत एवं निवेश उच्च होता है। इन देशों में मानवीय संसाधन अधिक शिक्षित, कार्य कुशल होते हैं। इन देशों में जन सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा सुविधाएं जो है वो बेहतर होती है। विकसित देशों में औद्योगिक तथा सामाजिक संरचना और पूंजी एवं वित्त बाजार भी काफी विकसित होती है। अगली दूसरा जो है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब विकासशील अर्थव्यवस्था में होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होती है। कृषि और उद्योग पिछड़े हुए होते हैं। बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण का स्तर जो होता है वो निम्न होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंध तथा
आधारिक संरचना का स्तर जो होता है वो निम्न होता है। इन देशों में प्रायः प्राथमिक एवं कृषि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। जैसे कि विकासशील देश में आपको आ गया भारत। भारत जो है वो विकासशील देश है। ये हमारा था अर्थव्यवस्था के बारे में।